गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होती है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़िया की भरमार है। हर एक बच्चा इन खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल आए तो क्या होगा। हॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म एनाबेल भूतिया गुड़िया पर ही बनी है। दरअसल में वो एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। आज हम आपको इन भूतिया गुड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अस्तित्व में हैं। एनाबेल सबसे भूतिया गुड़िया। इस गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपने बेटी डायना को उसके जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट की थी। शुरुआत में तो वह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रखा जाता तो वह सुबह जमीन पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे लगे हुए मिलते थे। इसके बाद डायना की मां ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लॉरेन वारेन को बुलाया। वारेन ने गुड़िया को देखा और बताया किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे से बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वारेन के ओकलट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखा गया है और इसे हाथ न लगाने की चेतावनी दी गई है। रॉबर्ट काले जादू से बोलने वाला खिलौना है। रॉबर्ट एक खिलौना है। रॉबर्ट यूजीन ओटो नाम के एक व्यक्ति को यह खिलौना उसके नौकर ने उसे गिफ्ट में दिया था। यह नौकर काला जादू जानता था और उसे खिलौने पर काला जादू किया था। यह खिलौना बोलता भी था। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते सुना। यह खिलौना अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में है। मैंडी असाधारण शक्तियों वाली गुड़िया थी। मैंडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थीं। उसने बताया आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। जहां यह गुड़िया पड़ी होती थी उस कमरे की खिड़कियां खुद ही खुल जाया करती थी और हर बार में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर उसने साल 1991 में इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया। ओकी को, जिसके बाल बढ़ते हैं। जापान की रहने वाली 17 साल की इकिची सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने ये गुड़िया अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदी थी। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकीको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकीको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस गुड़िया में बसती है। परिवार के दूसरे जगह चले जाने के कारण गुड़िया को किसी मंदिर में रख दिया गया था कि डॉल के बाल खुद ही बढ़ते हैं। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल कटवाए भी जाते हैं, लेकिन यह बढ़ते ही रहते हैं। कटजा सापित गुड़िया। कटजा एक सापित गुड़िया है। इस गुड़िया का कटजा नाम साल 1730 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक गर्भवती औरत ने और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई, पर उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया था। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उस राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक पोर्सिलेन मिलाया। उसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि यह शापित डॉल है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया था, लेकिन ईबे से जल्द ही इसे हटा दिया गया। प्यूपा, असली बालों वाली गुड़िया। प्यूपा नाम की इस गुड़िया के बाल असली हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली थी जब वो 1 साल की बच्ची थी। उन्होंने 1920 से लेकर 2005 तक प्यूपा उनके साथ ही रही। प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीजों को नोटिस किया। घर के शोकेस में रखी इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहां से गिलासों के खटखटाने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि प्यूपा अपने हाथों और पैरों से गिलास तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता कि वो वहां से बाहर निकलना चाहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो कोई अपलोड करें तो आप तक आराम से नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर आनंद उठा सकें।